चलिए भाई देखिए, आज हम लोग बात करेंगे किसका, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। कहने का मतलब मेरे पास एक क्या होगा, करंट लूप होगा। लूप का मतलब एक सर्कुलर हम लूप मानेंगे। जैसे कि आप सोचो किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यदि उसके करस्पॉन्डिंग भी बात करेंगे तो वही सेम सिचुएशन होगा, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो वैसा ही सिचुएशन, मतलब यहाँ पर एक वायर होगा जो एक सर्कुलर फॉर्मेट में होगा, मान लो उसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, तो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ये क्या करेगा, बिहेव करेगा। मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करने का क्या मतलब है भाई, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास एक तरफ इसका नॉर्थ पोल होगा तो दूसरी तरफ इसका क्या होगा, साउथ पोल होगा। अब थोड़ा ऑब्जर्व करो कि मान लो मेरे पास एक सर्कुलर लूप है, जस्ट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बारे में भी डिस्कस करके करेंगे, इसके अकॉर्डिंग भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये मान लो अपने पास एक सर्कुलर लूप है, ठीक है ना, क्या हो गया, सर्कुलर लूप हो गया। अब इसमें मैं कहना चाह रहा हूँ कि मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऑलरेडी पता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और यदि बात करेंगे इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे यदि बात करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग यदि आप क्या करोगे, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, ठीक है ना। तो आपका जो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इस वाले केस में क्या करते हैं, अपने कर्ल को इन द डायरेक्शन ऑफ क्या रखते हैं, करंट। तो अपना जो फिंगर होगा राइट वाला, उसका कर्ल किधर की तरफ करेंगे, राइट की तरफ। तो आपका थंब किधर जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। कर्ल को किधर करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाहिए आपका कर्ल, ठीक है। तो थंब किधर जाएगा, नीचे। इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किधर होगा भाई, इनवर्ड। किधर होगा, इनवर्ड होगा। अब इनवर्ड होने का मतलब देखो, मैग्नेटिक फील्ड इधर स्क्रीन की तरफ से अंदर की तरफ जा रही है, स्क्रीन से अंदर की तरफ जा रही है। तो इसका क्या मतलब होगा, सोचिए देखो, इसका मतलब होगा इस केस में यदि समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके से होगा। कैसे होगा, कुछ इस तरीके से होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जस्ट ये देखो, ये क्या होगा, स्क्रीन वाला होगा, ये स्क्रीन वाला होगा, ठीक है ना। या जो आउटर सरफेस है, कैसा दिख रहा है, आउटर सरफेस जो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये बैकवर्ड होगा, ये क्या होगा, बैकवर्ड हो जाएगा, ये पीछे वाला होगा सरफेस, बैकवर्ड सरफेस। तो इस केस में आपको दिख रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड है, देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटर कहाँ करती है बताओ तो, इंटर करती है कहाँ पे, तो आप बोलोगे सर साउथ पोल की तरफ, और इधर क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। तो ये यहाँ पे क्लॉक फेस रूल भी यूज़ कर सकते हो, क्या यूज़ कर सकते हो समझने के लिए, क्लॉक फेस रूल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। क्या यूज़ करोगे, क्लॉक फेस रूल। अब क्लॉक फेस रूल में क्या कहानी है बताओ तो यहाँ पर ये बोलोगे सर यदि मान लो अपने पास क्या है, करंट का डायरेक्शन, देखो बात समझो, बात मैं समझा, क्या समझा रहा हूँ, यदि ये वाला जो केस है, ये वाला जो केस है, इसमें कैसा डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में तुम देखो ना, इधर कैसा बना है, ये कैसा बना है, एस बना है, कैसा बना है, एस बना है। इसका मतलब देखो यहाँ पर भी वही चीज़, यस जैसा बना दोगे, देखो यस जैसा बना दोगे तो इसका लूप और करंट का डायरेक्शन, देखो साउथ पोल में ये जो एरो दिखा रहा हूँ, साउथ यस लिख के, वैसे करंट का डायरेक्शन। अब यदि कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो यहाँ पे तुम क्या लिखते, एन लिखते। तो इसका मतलब ये जो करंट लूप है ना, ये जो करंट लूप है भाई, वो करंट लूप एक क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करने का मतलब क्या है, अ करंट लूप हैज, अब बोल सकते हो क्या, अ करंट लूप हैज, ठीक है ना, बोथ नॉर्थ पोल एंड क्या बोलोगे, एंड साउथ पोल, एंड क्या बोल दोगे भाई, साउथ पोल, ठीक है ना। तो इस केस में क्या बोलोगे, जब ये नॉर्थ पोल भी साउथ पोल भी दोनों एग्जिस्ट कर रहा है इसके प्लेस पे, तो सो इट बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है भाई, यदि मैग्नेटिक डाइपोल होता है इसके पास क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। तो यहाँ पर यदि बात करूँ मैं किसकी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, ठीक है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। तो मैंने अभी कल जब बनाया टार्क वाला क्वेश्चन, तो टार्क वाले में आपने देखा था कि हमने लिखा m इज इक्वल टू क्या लिखा था, NIA लिखा, क्या लिखा, NIA। तो यहाँ तो एक सिंगल लूप लेके चल रहा हूँ, यहाँ एक सिंगल लूप है। यदि सिंगल लूप की बात करोगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, IA, क्या हो जाएगा, IA हो जाएगा। और IA ही हमारा क्या है बताओ, IA हमारा क्या है, तो आप बोलोगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्या हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया। बात क्लियर है क्या, ठीक है। इसका यूनिट यदि बात करोगे तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन सभी को समझ में आया मेरे ख्याल से। डायरेक्शन की बात करेंगे तो कैसा होगा, बोलो डायरेक्शन किधर होगा भाई, तो डायरेक्शन आपको पता है, ऑलरेडी पता है ना किधर होता है, बोलो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे,
तो एक स्क्रीन से दूसरे, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, क्या बोलेंगे, साउथ पोल टू किधर भाई, नॉर्थ पोल, क्योंकि इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है, इसलिए इसका जो डायरेक्शन आएगा वो किधर आएगा, बता दो, इसका डायरेक्शन तुम्हारा आएगा किधर, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, क्लियर है बात। देखो इसके बाद मैं बात करूँगा क्या, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड जो आपका एंगुलर डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है ना, दोनों की यदि मैं बात करूँ तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंट या एंगुलर मोमेंटम ऐसे बोल सकते, ठीक है, ये बात आ जाएगी। तो अब इसमें देखो क्या करेंगे, सेम सिचुएशन चलेगा भाई, सेम सिचुएशन सेम रहेगा, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, बट हम रिलेशन बस फाइंड करेंगे इस बार, ठीक है। अपने पास एक सर्कुलर लूप हो गया। अब इसमें मैं देखो क्या बोल रहा हूँ, ध्यान समझना मेरी बात को, इसमें मैं बोल रहा हूँ कि अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन में मूव करते हैं, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ऐसी होगी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ऐसी होगी, ठीक है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ऐसी होगी, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, क्या मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है भाई, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा थोड़ा बताओ तो, करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, तो करंट का डायरेक्शन तुम बोलोगे कि इसके जस्ट कैसा होगा, अपोजिट होगा। करंट का डायरेक्शन कैसा दिखेगा तुम्हें, कुछ इस डायरेक्शन, किसकी वैल्यू है, करंट के डायरेक्शन, क्योंकि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। तो थोड़ा सा मेरी बात ध्यान समझो, यदि मैं बात करूँ किसकी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना लिखोगे, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना लिखोगे, तो लिख दो भाई, हमने पढ़ लिया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस समय कितना होगा, यहाँ पे यदि बात करेंगे तो यम की वैल्यू कितनी आती है, आई इंटू ए, कितना आएगा, आई इंटू ए। अब यहाँ पर यदि बात करेंगे तो अपने पास सर्कुलर लूप है, कैसा लूप है, सर्कुलर लूप है, तो इसका रेडियस मैं मान लेता हूँ स्मॉल आर है, इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर है। तो इस केस में ए की वैल्यू क्या होगी, बट आप बोलोगे सर ए की वैल्यू कितनी होगी, तो आप यहाँ बोलोगे पाई आर स्क्वायर, क्या बोल दोगे, पाई आर स्क्वायर। तो एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब मैं बात करूँगा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, किसकी मैं बात करूँगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था भाई, इसका मोमेंटम कितना होगा, तो अब इसमें बताओ, तो यहाँ पर यदि बोलोगे तो आप बोलोगे सर क्या होगा, बता दो तो थोड़ा सा। तो एल इज इक्वल टू पढ़ोगे एम भी आर, क्या पढ़े हो, एम भी आर, एम क्या है मास, भी क्या है वेलोसिटी, आर क्या है रेडियस, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ तो, एम भी आर, ठीक है, ये बात हो गई। ये कर दो इक्वेशन सेकेंड, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को डिवाइड कर दो, ऑन डिवाइडिंग बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकेंड वी गेट, ठीक है। तो जब मैं डिवाइड करूँगा तो इस केस में क्या मिलेगा मुझे बताओ तो इस केस में आप बोलोगे सर m इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सर एम बाई एल इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आई इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, एम भी आर। देखो आर से एक आर कैंसिल, तो आई पाई आर बाई क्या हो गया, एम भी। अब इसमें मैंने थोड़ा सा एक गलती किया, गलती का मतलब क्या है, वो चीज़ पहले कर देना चाहिए था, ठीक है, तो कोई इशू नहीं, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ इक्वेशन थर्ड। अब मैं कहूँगा आई इज इक्वल टू क्या होगा भाई, क्यू बाई टी, क्या होगा, क्यू बाई टी, लेकिन क्यू में यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन, और टी क्या है बताओ तो, टी होगा टाइम पीरियड, ठीक क्या होगा टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड सर्कुलर मोशन का निकाले थे अभी, याद करो, 2 पाई आर बाई क्या हो जाएगा भी। तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो ई भी बाई 2 पाई आर, क्या हो जाएगा ई भी बाई 2 पाई आर। सो एम बाई एल कितना होगा, एम बाई एल कितना हो जाएगा बताओ तो, आई की प्लेस पे रख दो, क्या रखोगे ई भी बाई 2 पाई आर इंटू कितना हो जाएगा पाई आर डिवाइड बाई क्या होगा एम भी। देखो अब भी से भी कैंसिल हो जाएगा,
पाई से पाई, आर से आर कैंसिल, तो बचा क्या E/2m। ठीक है, तो m इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या आ जाएगा E/2m इंटू एल। E/2m इंटू क्या आ गया, एल आ गया। ठीक है, तो ये हुआ अपना रिलेशन बिटवीन क्या, बोलो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंट। यदि इसे को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, कैसे लिखोगे, इन वेक्टर फॉर्म, यदि मैं बात करूँ इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तब फिर समझाऊंगा। देखो वेक्टर फॉर्म में आता है यम वेक्टर इज इक्वल टू कितना, -E/2m इंटू एल वेक्टर। एल को देखो जे कैप से भी दिखा, जे वेक्टर से भी दिखा देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ज़्यादा परेशान मत होना। ये बात हो गई भाई। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो गई, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है, अब इसमें निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है भाई, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों का जो डायरेक्शन होगा ना, वो कैसा होता है, एक दूसरे के, बोलो, एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। अब जैसे यहीं पे मैं तुमको थोड़ा समझा दूँ कि मान लो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर्ल टाइप को बना रहा हूँ, कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, अब ये देखो, ये अपर पार्ट है। ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अपर पार्ट है तुम्हारा, ये अपर पार्ट हो गया। देखो ये तुम्हारा अपर पार्ट हो गया जो ऊपर से दिखेगा। ठीक है ना, ये अपर पार्ट हो गया, और ये मैं बात करूँगा नीचे, ये लोअर पार्ट होगा। ये कैसा होगा, लोअर पार्ट। तो अभी मान लो इलेक्ट्रॉन देखो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसा है, इस तरीके से। तो मुझे बताओ करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, इस तरीके से। जब करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा तो तुम बताओ कि क्लॉकवाइज में जब इसको रखोगे तो तुम्हारा थंब किधर जाएगा, तुम्हारा थंब किधर जाएगा, थोड़ा मुझे बताओ। तो आप कहोगे सर थंब जो जा रहा है ना, थंब जाएगा किधर, नीचे की तरफ। थंब किधर जाएगा, नीचे की तरफ। तो हमने कहा तो जिधर जाएगा थंब का डायरेक्शन जो होगा वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताएगा। किसको डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। ठीक है, और थोड़ा सा ये देखो इलेक्ट्रॉन मूव किधर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो डाइपोल एंगुलर डाइपोल मोमेंट निकालने का भी वही तरीका है। तो अब इस बार कर्ल किधर करेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ, कैसे करेंगे बताओ, तो इन द डायरेक्शन ऑफ करेंगे हम लोग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में। जब एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से इसको करोगे, देखो इलेक्ट्रॉन की कार्टिंग देखो, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है। यहाँ पे देखोगे तो इधर की तरफ आएगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में मोशन हुआ। जब एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है तो तुम्हारा थंब देखो किधर जा रहा होगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा। जब थंब ऊपर की तरफ जाएगा तो जो एंगुलर मोमेंटम आएगा, वो एंगुलर मोमेंटम जे, लाइक मैं लिख रहा हूँ, जे से भी दिखाते हैं, एल से भी दिखाते हैं। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम तुम्हारा किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ। एंगुलर मोमेंटम किधर आएगा, ऊपर की तरफ। इसलिए जो यहाँ पर मैंने लिखा इसका वेक्टर फॉर्मेट में, यहाँ पर माइनस लगा दिया कि यम और यल दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इस बात का ख्याल रखें। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो अब यदि आगे बात करें तो देखो अपने पास आगे पढ़ने के लिए क्या है, तो आप बोलोगे यहाँ तक तो हमने देख लिया, करंट लूप भी देख लिया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब अपने पास इसका लास्ट टॉपिक बचा है एक तरह से देखा जाए तो वह है क्या, वह है आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो पहले आप इतना पढ़ लो। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले टॉपिक में लेके आएंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। उसके बाद उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करें वो कंप्लीट कर देंगे। करंट सेंसिटिविटी उसका जो होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी भी क्या होगा, कन्वर्जन कैसे होता है एमीटर वोल्टमीटर में। ठीक है, तो उन सबको लेके आएंगे। क्लियर है, चलो।